नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, बोल बम। आप सभी को विपिन कौशल का प्यार भरा नमस्कार। आज शनिवार है और शनिवार को हम लोग स्थान आए हैं श्री भूतेश्वर महादेव सरकार। और श्री भूतेश्वर महादेव सरकार पर आज शनिवार को तमाम भक्त आते हैं, दूर दूर से भक्त आते हैं श्री भूतेश्वर महादेव के दर्शन करने, अर्जी लगाने आते हैं। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। तो आप सभी चलते हैं, आप सभी को दर्शन कराते हैं श्री भूतेश्वर महादेव के। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। देख सकते हैं भूतेश्वर महादेव सरकार का मंदिर है, श्री भूतेश्वर महादेव सरकार का ये मंदिर है। चलिए दर्शन कराते हैं आपको। आप देख सकते हैं सभी भक्त स्थान पर आ चुके हैं और महाराज जी से मिलने के लिए बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं। और ये शनिदेव महाराज हैं, आप दर्शन करिए शनिदेव महाराज के। महामाई काली खप्पर वाली के आप दर्शन करिए। गोरखनाथ जी महाराज जी के आप सभी दर्शन करिए, अपना कल्याण करिए। ये महायोगी गुरु गोरखनाथ जी महाराज हैं। जय श्री गुरु गोरखनाथ जी महाराज। भक्त स्थान पर बैठे हुए हैं महाराज जी से मिलने के लिए। और चलिए चलते हैं भूतेश्वर महादेव सरकार की ओर। ये श्री भूतेश्वर महादेव सरकार का दरबार है और सभी भक्त दर्शन करने जाते हैं, आप देख सकते हैं। श्री भूतेश्वर महादेव सरकार दरबार है। श्री राम दरबार लेटे हनुमान जी महाराज हैं। योगी विजयनाथ अघोरी बाबा जी हैं जो भक्तों से बात कर रहे हैं। ये भक्त हैं जो आए हैं। जेल भी एक मंदिर होता है, जेल में भी भगवान का जन्म हुआ था। भगवान कृष्ण जेल में ही पैदा हुए थे, ठीक है ना। तो वहां सुधारने वाले जाते हैं। हिंदुस्तान में रहकर अगर श्री भूतेश्वर महादेव सरकार में योगी विजयनाथ अघोरी बाबा जी महाराज स्थान पर बैठे हुए हैं और ये भक्त दिल्ली से आए हैं और इनकी कोई बात है महाराज जी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कितना निर्मल भाव से समझाते हैं महाराज जी, आप देख सकते हैं। वो मैं बता रहा हूँ क्यों होता है। जाती रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी थी तैसी, रामायण में लिखा है। तो जिसकी जाऊं जैसी भावना होती है। आप पता लगा सोने लगे, सोने से पहले तो सोना तो एक दिन ऐसा हो जाता है कि जीवन भर जागना ही नहीं होता है। गलत कह रहा तो बताओ। ठीक है, अगर शाम को परमात्मा ने हमें 2 अगरबत्ती लगा दिया और भगवान ने हमें भोजन भी दिया और मैं कुशल पूर्वक हूं, मैं दरवाजा बंद करके भी सो रहा हूं, तो तुम्हें घबराने की क्या जरूरत है? अब उसके बाद अगर भगवान ने तुम्हारे पास 1 साल ज्यादा का इंतजाम रख दिया खाने के लिए और परमात्मा ने इतना बढ़िया शरीर दिया है जो माता की कोख से जन्म मिला है, माता के दूध पीने से ये शरीर हष्ट पुष्ट हुआ है, ठीक है। शरीर में तो दिक्कत आ रही है। शरीर में दिक्कत क्यों आ रही है? आपकी सोच है। सपना देखते हुए एक स्थूल मन होता है, एक सूक्ष्म मन होता है। मैं सपना नहीं देखता। स्थूल मन है मिट्टी का, देखिए इसमें मिट्टी लग जाती है, आप कहते हो मिट्टी लग गई, लेकिन सूक्ष्म मन क्या कहता है? मिट्टी में ही तो जाना है। अगर एक पहलवान पहलवानी करता है तो जब तक उसके शरीर पे मिट्टी नहीं पड़ती है ना, ये हमारी धरती माता की है, तब तक वो विजय भी न प्राप्त होता है। गलत कह रहा हूं? तो इस तरह के विचार हटा दीजिए। सुनिए हमारी बात। जब कहते हो कि जब मैं आराम करने जा रहा हूं, है ना, जब भोजन हो गया, सब दिन बीत गया बढ़िया, तो आराम करने जाते हो या नहीं? आराम करने जाता हूं। तो वहां जाते हैं लोग तो पहले अपना गद्दा तोड़ते हैं कि नहीं, कि नरम वाला है कि गुलगुल वाला है कि टाइट वाला है, सही बताना जी। मैं टीवी बहुत लोग चेक करते हैं ना, मैं टीवी चला के भजन सुनता हूं। और तो पहले से ही लगा के रखे होंगे आप, गुलगुल वाला के बैठो उसमें घुसर जाओ। लगा के रखे हो कि नहीं लगा के रखे हो? तो उसपे अगर आप बैठे तो आप आराम कर रहे हो, किसके लिए? अपने शरीर के लिए। शरीर किसने दिया है? परमात्मा ने दिया है। तो क्या जितनी देर आपकी आंखें खुली रहें, जितना दिन में आपने किया जो वापस आने वाला नहीं है, क्या आप उसी को याद करोगे? आप उनको याद करो जिन्होंने पूरा दिन तुम्हारा अच्छे से बिताया। ये हमारे भोलेनाथ, गुरु गोरखनाथ जी महाराज, बाबा राम सनेही महाराज और आपके पितृ देवता भगवान, अगर पूरा दिन अच्छे से बिता दिया है, कहीं कोई बवाल नहीं हुआ, कोई इधर उधर झगड़ा लड़ाई नहीं हुआ, और कभी भी
किसी से झगड़ा लड़ाई करना भी मत, ठीक है। तो जब ये सब आपको प्रभु ने दे दिया, तो आराम का मतलब हम समझते हैं कि राम शब्दों का मर्यादा है। ठीक ठीक। अगर निकाल दिया तो तुलसीदास जी जैसे कहते थे जो कुछ है प्रभु तू ही है, वैसे हम आप कहते हैं प्रभु जो कुछ है आप हैं। तो निकाल दिया ना, और पा बता बाद में, तो परमात्मा ही मिलेगा तुमको। बिल्कुल। तो उसका नाम लो, जितनी देर आंखें खुले रही 21 बार राम राम कर दीजिए। अगर आप निद्रा नहीं आ जाएगी तो बताना। सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही हो, श्री रामचरितमानस पाठ हो रहा हो, श्रीमद् भागवत कथा हो रही हो ब्राह्मण पुरोहितों धर्माचार्यों के द्वारा, तो उसमें आप बैठो ना, 20-25 मिनट बैठोगे नहीं कि तुमको नींद आने लगेगी। और इसी चीज को हमको आपको बचाना है। अगर अपने गुरु को याद करते हैं, अपने परमात्मा को याद करते हैं, तो भाव से याद करिए, ठीक है। बाबा एक माध्यम होता है, कोई भगवान नहीं होता। भगवान सामने बैठे हुए हैं, ठीक है। एक काल्पनिक नहीं है, ठीक है। काल्पनिक होते तो सतयुग में गायब हो गए होते, तो आज हमको आपको ना मिलते, ठीक है ना। श्रद्धा भाव इनमें ज्यादा लगा के रखिए, और श्रद्धा भाव ज्यादा अपने परिवार में लगाइए। अगर आज उन्होंने नमक रोटी आपको खाने को दिया है, तो श्रद्धा और भाव से खाइए, उसको धुतकारिए नहीं, क्योंकि वो अन्नपूर्णेश्वरी मैया है। जब तक आपको कहीं कटेगा नहीं, थोड़ा सा दर्द नहीं होगा, तब तक आपको कैसे पता चलेगा। और आप ही अपने मुंह से कहोगे कि इसको भगवान ही ठीक करेंगे। कोई डॉक्टर साहब भी बोले हैं, जब बेचारे देख लिए कि इलाज किया, बहुत कुछ कर रहा हूं और ये मर्ज भी नहीं निकल रही है, तो उन्होंने भी कई भक्तों से बोल दिया कि अब आपका परमात्मा ही इलाज कर सकते हैं, क्योंकि भगवान डॉक्टर भी होते हैं और डॉक्टर भी भगवान को मानते हैं, क्योंकि अध्यात्म और ज्ञान से वो भी बने हैं डॉक्टर, और अच्छा इलाज है। लेकिन बशर्ते ही है जो मानसिक तनाव आपका है, जो मानसिक भ्रांतियां हैं कि भूत है कि प्रेत है, इसको सब अपने मन से हटा दीजिए। आपका दिन कल का अगर अच्छा सा बीत गया है, तो समझिए कि आज अगर हम अच्छा सा दिन किए हैं, अपना हमारा बीता हुआ है, तो कल का आने वाला दिन अगर आज हम प्रभु का नाम ले रहे हैं, और नहीं रात में अगर आंखें आपके बंद हो गई 12 बजे, और अगर ना खुली सुबह, तो जो 10 रुपए भी देते हैं ना कि गंगा पार कर लेना, उसको भी नहीं पकड़ पाओगे। मोह माया सब यहीं धरा रह जाएगा, और उसको भी नहीं पकड़ पाओगे। और वो वस्त्र मिलेगा कि जिसमें ना तो जेब होती है, ना तो कोई बाहें होती हैं कि तुम फैला सको, इसलिए उसे बांध दिया जाता है। और स्वार्थ 3 जगह होता है, मैं बताए दे रहा हूं। सत्य का मार्ग आप चल रहे हो, अटल के मार्ग पर चल रहे हो, तो चाहे घूम जाओ, आप सीधे जा रहे हो, अगर आपको गलत मार्ग मिल रहा है तो आप पुनः वापस हो जाओ सत्य के मार्ग की तरफ। वो तुम्हें कोई ना कोई मार्ग दिखा देंगे प्रभु। और नहीं तो एक उत्तर दिशा है, एक दक्षिण दिशा है। आप इन 2 दिशाओं में अगर घूमेंगे तो एक तरफ आपको ध्यान मिलेगा, एक तरफ ज्ञान मिलेगा। ध्यान कैसे मिलेगा? जब भगवान का पूजा पाठ करोगे तो तुम्हें सम्मान मिलेगा और भगवान का ध्यान मिलेगा। अगर आप उत्तर की तरफ चले गए तो टिमटिमाता तारा आपको नजर आएगा। वो एक विश्वास है और भरोसा है हमारा तुम्हारा। गलत कर रहे बताओ? तो उधर तुमको ज्ञान मिलेगा। ज्ञान किससे मिलेगा? एक ब्राह्मण से मिलेगा, एक ब्रह्माचार से मिलेगा, एक धर्माचार से मिलेगा, अच्छे अच्छे सिद्ध पुरुषों से मिलेगा। चाहे जितने बड़े साधन संपन्न हो जाए, साधना संपन्न के पास जाना पड़ेगा। पितरों को नहीं पूजा जाता, भगवान को नहीं पूजा जाता, श्री रामचरितमानस नहीं है, मैं तो साफ बोलता हूं, ठीक है। हर घर में होना चाहिए। और रात में जब निद्रा आने लगे तो राम राम कहते ही निद्रा लो, और राम राम कहते ही ऋषि मुनियों ने, धर्माचार्यों ने, साधु संतों ने राम नाम संकीर्तन करते हुए सो भी गए, तो राम राम ही करते रहे। और
राम पुनः चल के आ गए, भगवान पुनः चले आए। तो गुरु जी अब पितर हमारे हैं या नहीं है? तो ये ना कहो कि ये कलयुग लगा हुआ है, कलयुग में कुछ नहीं होता है। अरे दुनिया ने देख लिया कलयुग में क्या होता है। जहां बताया जा रहा था कि भगवान राम का अस्तित्व ही नहीं है, वहां आज हमारे भगवान राम खड़े हुए हैं। और आज दुनिया में बताना पड़ रहा है कि जहां से राम थे वहीं से मैंने विजय प्राप्त किया है। गलत कह रहा हूं तो बताओ। सही बात है। ये सनातन धर्म है। तो मैं कोई किसी को भड़का नहीं रहा हूं। मैं सभी जातियों को बोलता हूं, मुझे किसी जात पात से मतलब नहीं है। सब लोग अपना शांति से रहें, ठीक है, अपना अपना कर्म करें, अपना अपना कार्य करें। लेकिन कुछ वीडियो मैंने देखा है जो गंदे संदे देखता हूं, सब एक जैसे होते नहीं, पांचों उंगलियां बराबर नहीं है। जैसे देखा कि कोई उल्टा सीधा थूकता है, कोई उल्टा सीधा उस पर लोग शंका करता है कि कोई नाला में धो रहा फल को। इस तरह को वो लोग भी रोक सकते हैं क्योंकि उनके भी देवताओं में ये सब चढ़ता है। तो इतना बड़ा अपमानित हिंदुस्तान नहीं हो गया है। ये सनातन धर्म है और सनातन धर्म को जो पकड़ के चलते हैं वो किसी भी जात बिरादरी की हो, जात बिरादरी अपने कर्मों और आराम से वो भगवान के शरण में जाके अपना अर्जी लगा सकते हैं और भगवान उनका अनंत कोट आशीर्वाद दे सकते हैं। एक दिन के लिए भगवान से मांगना नहीं चाहिए। जब मांगना चाहिए तो मांगना चाहिए परिवार मेरा, समाज मेरा, संसार मेरा। कोई मुझे दुश्मन भी कह रहा हो, बाबा दुश्मन है मेरे, कोई बात नहीं, याद तो कर रहा है कम से कम वो हमको। अगर कोई कह रहा है बाबा नालायक है, बाबा लूट रहे हैं, अरे कम से कम याद तो कर रहा है। याद में बहुत बड़ी दया होती है। आज नहीं तो कल समझ में आ जाएगा। दो चीजों को हर चीज प्रमाणित किया गया है। अध्यात्म को भी प्रमाणित किया गया, ज्ञान उसी से निकला। और ये हमारे हनुमान जी के चालसे में, श्री रामचरितमानस में तो 7 कांड है, 1080 दोहे हैं, लेकिन इसी हनुमान चालसा में लिख दिया गया है, उसे प्रमाणित भी किया गया है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, और नासई रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, और संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। जो भाव से आते हैं वो मेरे भगवान, मेरे हनुमान जी, ठीक है ना। भाव से प्रभु श्री राम भी गए थे, जब उन्हें ढूंढे उन्हें गले लगाया, और बानरों की सेना लेके गए प्रभु जी, जानवरों की सेना लेकर गए, लेकिन वो सब मोक्ष को प्राप्त हो गए। इंसान जिस तरह सतयुग में पापी था, सीधा बोला, और जैसे त्रेता में था, भगवान को नहीं समझा, तब भी ऐसे ही थे। फिर द्वापर में भी नहीं समझे। गलत कह रहा हूं बाबा? सुनिए अम्मा, करवा दिए ना। तो ये तो कलयुग है, ये भी एक युग है, ये कोई गड़बड़ युग नहीं है। ये युग वो युग है कि इसमें जब तक हम आप अपने कर्मों से कुछ करेंगे नहीं, तब तक पूरा होगा नहीं। इसमें परमात्मा मिलेंगे तो आखिरी में मिलेंगे। और ये राम राम भजते हैं हमारे प्रभु, तो वो शिव शिव भजते हैं। जहां राम है वहां शिव है। इसलिए जब सोइए आप भैया, तो आप बहुत अच्छे हो, मेरे राम जी हो आप भगवान को याद करो और भगवान का नाम लेके राम 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 करते सो जाओ। मरा मरा कहने वाले जब तर गए कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, तो आराम का मतलब हम यही समझते हैं कि हम आराम करने जाते हैं, तो वहां पर जितनी देर आंखें खुले रहेंगी अपने राम को हम बुलाने जाते हैं कि पता नहीं हमारी सुबह आंख खुले या ना खुले। और उन्हीं की आंख खुलती है जो राम राम करते हैं। नहीं तो स्वर्ग सुबह का भगवान के दरबार में बैठे हो, स्वर्ग में बैठे हो। दिन में अगर घर में दोपहर में सो गए तो मृतलोक में पड़े हो। अगर शाम को सांस ना रह गई, एक एक सांस बहुत अनमोल है, एक सांस भी अगर न रह गई तो आप पाताल लोक में चले जाओगे और सारा का सारा नर्क यही भोगना पड़ता है, कहीं अलग नहीं भोगना पड़ता है। सब कहते भगवान के यहाँ भोगते हैं, तो भगवान को जो नहीं मानता, सनातन को जो नहीं मानता, बहन बेटियों को धर्म की रक्षा जो नहीं करता, जो गौ माता की रक्षा नहीं करता,
महाभारत में जो लड़े वो भी शमशान गए, जो नहीं लड़े वो भी शमशान गए। तो इसलिए सबको मिलकर एक होकर चलना है, जातिवाद से कोई मतलब नहीं रखना है, लेकिन मर्यादा में रहकर लड़ना चाहिए। और माँ माँ होती है, और माँ के साथ कभी कोई व्यभिचार नहीं होना चाहिए, ना किसी बहन के साथ होना चाहिए। और सब लोग सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, मेरी यही भोलेनाथ से कामना है। सनातन धर्म की जय हो। इस सनातन धर्म में हर जीव है और सबको रहने का अधिकार है। कोई बात नहीं है कि मैं भगवान हूं गारंटी ले लूं, पर माध्यम होता है तो कुछ साफ सफाई होती है, कुछ विचार होता है, कुछ ऐसे हमारी ज्वालामयी जलती रहती है, धुआं लगा रहता है। तो अगर ये सब जागृत रहते हैं ना, तो ये हमारी ही नहीं सुन रहे, आपकी भी सुन रहे हैं। आप ही अपने मन से अर्जी लगाइए, दूर दूर से हो चाहे जहां से हो। मैं और अभी मैं बोल भी चिट्ठी पे कोई लिख सकता है तो मैं उसका भी अर्जी लगा के पूजा पाठ करूंगा और करता हूं। कल भी छत्तीसगढ़ से चिट्ठी आई जो सामने रखी हुई है। मुझे किसी ने बोला भाई तेरे को मगध की काल का है, तो मुझे बस ये चीज जानने की है या नहीं है। मैं परेशान होता हूँ तो किस लिए होता हूँ। ये अपनी मानसिकता की सोच होती है, इतनी खोपड़ी ना हो तुम्हारा पूरा शरीर चलेगा। जी रात में नहीं, मैं जो पूछ रहा हूँ बताइए, माइंड अगर ना हो या ब्रह्मांड ना हो तो आपका शरीर चलेगा। तो आप अपने दिमाग में जो सोचते हो वो उसी से भ्रमित होते हो। शरीर में चढ़ती है ये यहाँ से, ये पूरे शरीर में, तो इसको डॉक्टर को दिखाओ। और ये जो गलत काम होता है रात में 3 तो उसके लिए वो सब बंद हो जाएगा, प्रभु की इच्छा होगी, किया जाएगा, कुछ कर्म बंद हो जाएगा। आपको देखिए, अशांति है, अगर भरा चाहे अरबों हो तुम्हारे पास, पैसा नहीं है, अशांति तो तुम बेकार हो। अरबपति हो, अशांति है तो तुम फेल हो। पैसा भी नहीं और अशांति भी दोनों ही है। और अगर पैसा भी नहीं है एकदम से तो भी तुम फेल हो। तो माध्यम से मिले हो, माध्यम जो है अर्जी लगाएगा, आप भी अर्जी लगा दीजिए, इसलिए आपको बुलाया हूं। दरस परस मुख मंजन पाना, हरे पाप का है वेद पुराना। दर्शन करने से ही कल्याण हो जाता है, और सभी ने सतयुग त्रेता द्वापर में कल्याण भी किया अपना दर्शन से। कोई वहां लेके भगवान के लिए केला से फल नहीं गया था। अच्छा, तो ये सोच करके विश्वास बना के रखिए, भरोसा बना के रखिए, अपने ऊपर बना के रखिए, अपने पितरों पर बना के रखिए, भगवान पर बना के रखिए, ठीक है, परमात्मा पर बना के रखिए। एक है जो हमको आपको सबको चला रहा है, उसी को याद करते रहिए, घर में नाम राम संकीर्तन करते रहिए, ठीक है ना भैया। और आपके मन की जो भ्रांतियां हैं निकल जाएंगी। अशांति जो कह धीरे धीरे, जैसे कहते हैं गेट पे कोई साधु खड़ा है, एक चोर खड़ा है, आप चोर को बुलाओगे तो चोर आएगा या साधु आएगा? चोर आएगा ना। अगर संत को आप बुलाओगे तो संत आएगा ना। तो ऐसे सुख और दुख दो भाई हैं। आप अगर ज्यादा परेशान हो गए, नमक रोटी खा लिए वहां चिंतित हो गए, क्यों चिंतित हो गए? कल वो घी रोटी दे दे खाने को, तब तो उनको जाके नहीं खिला दोगे, खुद अपने आप खा लोगे। गुरुजी नमक उससे चिंतित नहीं हो जो सुनिए शरीर खराब हो रहा है, हमारी बात सुनिए। इसलिए परमात्मा हर जगह कंकड़ कंकड़ में शंकर होते हैं। उसी कंकड़ कंकड़ को इकट्ठा कर दिया गया तो राम जी हमारे आ गए, और उसी कंकड़ कंकड़ से हमारे शंकर होते हैं, ठीक है भैया। तो आप लोग विश्वास बना के रखिए, और जब तक प्रभु जिंदा रखें, और जब तक आप जिंदा रहो, कान से सुनाई दे, आंख से दिखाई दे, नाक से सूंघो महक सुनाई दे, अब उसके बाद मुंह से बोल पाओ, जुबान से स्वाद ले पाओ, दांत पे से खा पाओ, पैर से चल पाओ, हाथ से अपना काम कर पाओ, तब तक समझना तुम्हारा परमात्मा साथ दे रहे हैं। और जो परमात्मा देख लेते हैं बहुत काम इसने कर लिया, तो थोड़ा बहुत दर्द भी दे देते हैं कि तुम थोड़ा आराम भी कर लो। अब उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, आराम करते हुए भी परमात्मा का ध्यान करो, ठीक। और आपका भगवान राम हैं आप, और आप शेर जैसे रहो। शेर कहेंगे नहीं, क्योंकि बहुत लोग शेर कहते हैं, बहुत लोग कहते हैं शेर एक जानवर होता है, हाँ, लेकिन उसके सामने जा नहीं पाते, चाहे कट जाए में विश्वास है। कोई बात नहीं है, भगवान सब काट देंगे। आप परमात्मा को याद किया करो। दर्द हो आपको शरीर में तो परमात्मा को याद करो, ठीक है। वो क्या है ना, जैसे कहते हैं कथा में बैठे हो, एक मन में कोई भ्रांतियां चल रही हैं, कोई आपका मन अलग भाग रहा है, तो पंडित जी क्या सुनो, पंडित जी क्या कहते हैं, ताड़ी बजाइए आप लोग, आए भगवान का जयकारा हम लगा रहे हैं। तो जब आप ताड़ी बजाते हो ना, तो मन का एक संशय होता है, वो संशय आपके मन से खत्म हो जाता है, आपको आपका मार्ग मिल जाता है। अभी भी दरबार में सभी लोग आ रहे हैं, लगभग
आप देख सकते हैं भूतेश्वर महादेव के स्थान पर, और महाराज जी अंदर स्थान पर बैठे हुए हैं। से ही सभी लोग भगवान के दरबार पर आते हैं और अपनी अर्जी लगाते हैं श्री भूतेश्वर महादेव सरकार में, और महाराज जी अपनी वाणी से जिस तरीके जिसको समझा सकते हैं उस तरीके उसको समझाते हैं, ताकि उसके संकटों का अंत हो सके। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव, भगवान भगवान की जय हो। महादेव बोल बम। बने रहिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया सब्सक्राइब करें। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। ठीक हो, भगवान तुम्हारे सामने बैठे हैं, या किसी कथावाचक या किसी हमारे परम गुरु जो है, जो धर्माचार्य गुरु हैं, इनके सामने आप कोई कथा सत्संग कर रहे हैं, तो इनके सामने तो बिल्कुल झूठ मत बोलिएगा, क्योंकि आप जगत जननी हो। आप ना होती तो किसी पुरुष का जन्म न होता। तो मुझे कुछ ऐसा लगा, जिया ने भी परीक्षा लिया था भगवान की, और भगवान ने माता अहिल्या को अपने चरणों से तारा था, तो इसलिए मां मैंने बोल दिया। मेरी आपके लिए अशोभनीय कृत्य है, और हम आपका चरण छूते हैं सिद्धि साधना करने के बाद भी, इसलिए कि मां मां होती है। कोई कुछ बोली जाती है, कोई कुछ बोली जाती है, कोई कुछ बोली जाती है, और नहीं तो होती केवल बस इतने हैं, मां, बहन, बेटी और धर्म पत्नी। ठीक है ना। लेकिन लोग जैसे भी विचार होते हैं लोगों के यहाँ, और सब भोग इसी धरती पर भोग के जाना पड़ता है। बस कहने के लिए लोग कह देते हैं ये है वो है, लेकिन अगर कहीं भी हो 2 मिनट के लिए इंसान अगर जाता है कहीं सफर में, तो सीट नहीं मिलती है, तो ये भी कह देता है भाई साहब मुझे 2 मिनट के लिए बैठा लीजिए। तो 2 मिनट के लिए भी अगर बैठा लिया तो उस जगह पर विवाद नहीं होना चाहिए, और बंटवारा कर लेते हैं, और 1-1 फुट के लिए लड़ाई कर लेते हैं, मारपीट कर लेते हैं। घर परिवार परेशान रहता है, सबको दुख दर्द मिलता है, लेकिन सबसे ज्यादा दुख माँ बाप को होता है। तो सभी मेरे सनातनियों से अनुरोध है कि छोटी छोटी बातों पर कभी भी किसी से भी उलझे ना, जहां तक हो सके मामले को सुलझाएं। बहन आई है स्थान पर भूतेश्वर महादेव दरबार में, तो रक्षाबंधन बांधने आई है, भी आपको दिखाते हैं चल के। आज थोड़ा सा जुकाम की वजह से स्वास्थ्य नहीं ठीक। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। आप बने रहिए हमारे साथ, चलिए दिखाते हैं बहन जी के पास। मैंने बच्चे की हो गए बाबा जी, हम नहीं समझ पाए। हॉस्पिटल डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर कह रहे हैं कि गांठ है, ट्यूमर है। अरे अपने आप बहुत बढ़िया बढ़िया एम्स में है, पीजीआई में है, बड़े बड़े डॉक्टर साहब हैं। परिवार बच्चे सब उनका सबका अपना अपना कर्म होता है। अच्छा हाँ, जस करनी तब भोगे ताता, नरक जात काहे पछताता। और देखिए इसी तरीके महाराज जी से सभी भक्त आके मिलते हैं और भूतेश्वर महादेव के दर्शन करते हैं। ऐसे भी आप लोग भी देखते रहिए। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय बोल। लेकिन इनका बच्चा नीचे खिसक गया था, डॉक्टर जो तो नीचे पागल हमरे लेके लेके आई तो बहुत दूर पड़ता है। जिन्होंने भेजा इनको इनके पेट में हमारी इस बहन को दिया, रक्षाबंधन बांधा था ना, दिया, तो इन्हें हम भगवान की कृपा समझेंगे ना। लामा भैया, अरे रे भोलेनाथ हमारे, तो 9 महीने जब इनके पेट में रख दिए बहन के हमारे। नहीं तो ये बताओ, बहुत डॉक्टर साहब, एक बहन आई थी वही बोल दी थी, डॉक्टर साहब बोले तुमको भगवान ही दे सकता है। तुमने भी इलाज कर लिया था ना, दवा दुआ दोनों काम करती है। हो सकता है आशीर्वाद लगा भगवान का, जो दवा डॉक्टर की किया वो असर कर गई, असर कर गई, आप ठीक हो गई। 2 बार हॉस्पिटल भी तो ले गए। उसमें भगवान का अंश तो जुड़ा ही, क्योंकि यहाँ से आपको भरोसा विश्वास था, और जो आपने मांगा वो पाया। प्रभु इनको भेजने से 20 साल पहले बच्चे के भोजन का इंतजाम कर देते हैं, माँ की दूध का इंतजाम कर देते कि नहीं है? तो इसलिए सबसे ज्यादा
पाउडर पाउडर वाला दूध मत पिलाना। उसमें क्या रहता है, कभी बच्चे भूखे रहते हैं, वो अभी उनके अंदर लालच रहेगा। निपुल लगा दोगे तो खींचेंगे, उसमें प्लास्टिक रहती है, दांत अभड़ थभड़ जामे आएंगे उल्टा सीधा। और अगर अपना दूध पिलाओगे, भगवान ने इनको भेज दिया है तो तुमको भी नहीं सुरक्षित रखेंगे। और आए हैं देवता, आज मुझे बड़ा अच्छा लगा। और ये मेरे भोलेनाथ हैं। मैं तो सबसे कहता हूँ कि पहले डॉक्टर साहब का इलाज कर लो, 2 4 5 साल। भाई बहुत बच्चे बहुत बहने हैं, 5 10 लाख रुपए खर्च के इलाज कर लिया, कितना इलाज करें, उनके पास पैसा कहाँ से आएगा, घर भी बेच डाले अपना है। तो अगर भगवान के यहाँ, भगवान के दर पे उनकी अर्जी लगी, भगवान के दर से अगर उनको मिला, पूरा हो गया, तो उसमें दवा का भी असर है और आशीर्वाद का भी असर है। क्योंकि पूजा पाठ भगवान राम को भी करना पड़ा था, जहाँ जहाँ गए थे, है ना, सभी देवताओं को पूजा पाठ करना पड़ा था। तो पूजा पाठ से सौभाग्य के रास्ते खुलते हैं और अपने घर में खुशियां आती हैं। मैंने कहा था तुम बताओ तो, कल आके आरती कर दो, हम रामायण शुरू करा दे। अगर तुमने हमारे रक्षाबंधन माना है तो वो मान्यता आपकी भली पड़ी है कि हमको अगर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और हुई, और आप रामायण श्री रामचरितमानस का पाठ कराना चाहती हो, बेशक कराइए, सारी व्यवस्था बताइए, कल ही मंगवा दूं। और तुम्हें कोई पैसे वैसे की जरूरत हो, कोई दिक्कत हो बता। हाँ, बाद में कराना, जब हमारा भैया सुन देखेगा ना बढ़िया, वहां नाचेगा, उलरेगा, कूदेगा, तब कराइएगा। लेकिन भगवान की मान्यता जो माने हो, आपको प्रभु ने पूरा किया, तो उसको करवाना। अच्छा, हाँ, नहीं हमसे बता देना, हम बैठवा देंगे, तुम आरती कर देना आके 2 नाइट बस। सादर प्रणाम, जय हो भैया, खुश रहिए। अब खूब खुश हो ना, बंधन बांधने जरूर आना। ले बांध दे, इनका खूब ख्याल रखना। ये देखो एक बहन आज भी बांध गई है। इसी में एक तिल तिल का धागा जो निकलता है ना, उसे तिल तिल के धागे की कसम होती है बहन की रक्षा के। और बहन तिल तिल धागे की कसम की रक्षा खाती, हमारे भाई की रक्षा सदा होती रहे। ये भैया और बहन दरबार में आई थी, इनको भूतेश्वर सरकार की कृपा हुई, स्थान पर आते थे और इनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। तो इसी तरीके लोग आते हैं और भगवान के दरबार में उनका कार्य हो जाता है। जय श्री भूतेश्वर महादेव, ओम नमः शिवाय बोल रहे हैं, जय शिव शंभो। जिस किसी को भी श्री भूतेश्वर महादेव सरकार के स्थान पर दर्शन करने आना है, किसी भी जैसे लोग दूर दूर से आते हैं, तो भूतेश्वर महादेव दरबार में अगर दर्शन करने आना है तो यहाँ का एड्रेस मैंने वैसे भी वीडियो में बता रखा है। लेकिन यहाँ जो सबसे पास के निकट जो आपको बड़े बस स्टॉप मिलेंगे, एक अयोध्या मिलेगा, एक आपको मिलेगा लखनऊ। लखनऊ से भी स्थान 70 किलोमीटर है और अयोध्या से भी लगभग इसी के आसपास 70 किलोमीटर है। उधर से भी आपको लखनऊ चारबाग डिपो से आपको बस मिलेगी। आपको टिकट भिटरिया का लेना होगा। आप भिटरिया उतरेंगे, वहाँ से आपको रिक्शा मिल जाएगा और रिक्शा सीधा आपको भूतेश्वर महादेव कल्याणी नदी पे लेके आएगा। और अगर आप अयोध्या रुकते हैं तो अयोध्या से भी आपको भिटरिया का ही टिकट लेना है और भिटरिया आइए, भिटरिया से आपको रिक्शा मिल जाएगा। अंत तक सारी चीज़ों को आपको बता दिया हूँ, कैसे कहाँ से कोई। और रेलवे स्टेशन यहाँ पर है जो दरियाबाद पड़ता है, लेकिन वहाँ पर सारी ट्रेनें अभी नहीं रुकती हैं, उस पर काम भी चल रहा है, अभी पूरा निर्मित हो रहा है। तो अभी वहाँ पर सारी ट्रेनें नहीं रुकती हैं और वहाँ से यहाँ तक आने का साधन भी रात में नहीं मिलता है, दिन में मिल जाता है लेकिन रात में नहीं मिलता। अगर रात में आप उतरते हैं तो सबसे बढ़िया आपको यही रहेगा कि आप लखनऊ उतरिए या अयोध्या उतरिए, दोनों जगह से आपको साधन मिल जाएंगे। जय श्री राम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय बोलबम। और आज शनिवार को सभी भक्त दरबार में आए थे, आप लोगों ने देखा। तो इसी तरीके आप लोग दरबार में देखते रहिए और आते रहिए। आप सभी से मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी से पुनः प्यार भरा नमस्कार। जय श्री राम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय बोलबम। आपने अभी तक हमारे इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। जय श्री भूतेश्वर महादेव, ओम नमः शिवाय बोलबम।